बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भी शलजम की फसल एक छोटे से दुरानिया की फसल है। सिर्फ 50 दिन की ये फसल है। हमारे काश्तकार दोस्त इसे कपास की फसल के बाद भी काश्त कर सकते हैं, मकई की फसल के बाद भी काश्त कर सकते हैं, तिलों की फसल के बाद भी काश्त कर सकते हैं। धान के काश्तकार धान की कटाई करके भी इस फसल को काश्त कर सकते हैं। थोड़े से दौरानिए के अंदर यानी सर्दियों के अंदर काश्त करें और उसके बाद 50 दिन के बाद आप फिर दोबारा से मकई की फसल काश्त कर सकते हैं। जो कपास लगाना चाह रहे हैं अगेती कपास, वो अगेती कपास लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। इस तरह की सब्जियात यानी कि हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो गंदम की फसल से मुतनफ़र नजर आते हैं, गंदम की फसल नहीं लगाना चाह रहे इस साल, वो इस छोटी सी फसल को दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ मुनाफा भी कमा सकते हैं। खास तौर पे हमारे जो छोटे काश्तकार हैं वो इस शलजम की फसल को ट्राई कर सकते हैं। शलजम की फसल से भरपूर पैदावार किस तरह से हासिल की जा सकती है, कौन सा तरीक़ेकार आपको इख्तियार करना चाहिए, इसकी काश्त करने के अंदर कौन कौन सी खादें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कितने पानी लगते हैं, कितना बीज लगता है, कितनी पैदावार आ जाती है इस फसल की, ये सारी की सारी मालूमात आपको इस वीडियो में दे रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त का शलजम की काश्त के अगर वक्त की बात की जाए तो 10 सितंबर से इसकी काश्त का वक्त शुरू हो जाता है और इसे आप दिसंबर के आखिर तक यानी 1 जनवरी तक आप शलजम की फसल काश्त कर सकते हैं। काश्त शरय बीज की अगर बात की जाए तो अगर आप अगेती फसल काश्त कर रहे हैं यानी 10 सितंबर से अगर आप शुरू के अंदर फसल काश्त कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ आप काश्त करेंगे। अगर आप दरमियानी काश्त कर रहे हैं यानी दरमियाने मौसम के अंदर अगर आप अक्टूबर के अंदर काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 1.5 किलोग्राम बीज फी एकड़ लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप देर से पछेती अगर आप काश्त कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम फी एकड़ बीज आपका लगेगा। तरीके काश्त की अगर बात की जाए तो आपने ज़मीन को अच्छे तरीके से हल चलाना है, रोटावेटर करना है और उसके बाद आपने जब ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाए तो बीज का और डीएपी खाद का दोनों को मिक्स करके आप खेत के अंदर छटा करें और छोटी छोटी खेलियां बना दें। इसके बाद आपने पानी लगाना है और पानी आपने इतना लगाना है कि वत्तर ऊपर तक पहुंच जाए यानी अच्छा पानी लगाएं। काश को जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए पानी लगाने के 24 घंटे के बाद आपने डुअल गोल्ड जो जड़ी बूटी मार जहर होता है उसका आपने स्प्रे करवा देना है। काश को खादों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1 बोरी डीएपी खाद आपको जमीन की तैयारी के वक्त यानी बीज के साथ आपको छटा करना चाहिए और आधी बोरी डीएपी आपकी मजीद लगती है और 1 से 1.5 बोरी आपकी यूरिया की लगती है। ये इसकी टोटल खाद है। काश के पानी की अगर बात की जाए तो इसे 4 पानी लगते हैं। शलजम की फसल को आमतौर पे 4 पानी लगाए जाते हैं। पहला पानी तो वही हो गया जो आपने बीज लगाया है, बीज का छटा दिया है, खेलियां बनाई है और आपने पहला पानी जो छोड़ा है, पहला पानी तो ये हो गया। दूसरा पानी आपने ठीक 6 से 7 दिन के बाद आपने लगा देना है। तीसरा पानी जो आपने लगाना है वो आपने 20 से 25 दिन की फसल के ऊपर लगाना है। साथ में आपने 1 बोरी यूरिया खाद भी आपने फ्लड करनी है। काश को तीसरा पानी लगाने के बाद आपने शलजम की फसल को सोका देना है यानी आपने खुश्क करके अच्छी तरह खुश्क ज़मीन खुश्क करके आपने पानी लगाना है। सोका देने से होगा क्या कि आपके जो शलजम है पौधे वो गोली बना लेंगे। देखिए शलजम का पौधा गोली बनाएगा तो शलजम बनेगा। अगर आप बार बार पानी लगाते जाएंगे तो आपको फिर पत्ते हासिल होंगे, शलजम जो है वो नहीं बनेगा। लिहाजा आपने तीसरा पानी लगाने के बाद आपने थोड़ा सा सोका देना है पानी का। उसके बाद जब आपने चौथा पानी लगाना है तो चौथे पानी के साथ आपने आधी बोरी डीएपी खाद और आधी से 1 बोरी यूरिया ये दोनों खादें मिक्स करके ये आपने फ्लड कर देनी है। ठीक 15 दिन के बाद आपका शलजम तैयार है। पैदावार की अगर बात की जाए तो काश को 300 से लेके 600 बैग 700 बैग आप 1 एकड़ से हासिल कर सकते हैं। एक बैग का जो वजन है वो 25 किलोग्राम होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।